फाइनली दोस्तों एक काफी बड़ी चीज हो गई है, एक काफी तगड़ा एक्सेलरेशन हो गया जो कि मुझे एक्सपेक्टेड था काफी साल पहले से, मैं बोलता भी आ रहा था पर अब ऑफिशियली हो गया है। जिसमें इंडिया में आपको पता है कि 3-4 बड़े बड़े कार मेकर है प्रोमिनेंट, जो कि मारुति है, टाटा मोटर्स है, बजाज है और महिंद्रा है। काफी बढ़िया अपनी कार्स को प्रोड्यूस करते हैं इंडिया में, काफी बढ़िया बढ़िया मंजिल लेते हैं। अगर आप देखें पिछले 10 सालों में तो मारुति सबसे बड़ा प्रोमिनेंट कार मेकर रहा है इंडियन मार्केट में। इनको ऑलमोस्ट 50% का मार्केट शेयर रहा है, हमेशा इंडिया का सबसे बड़ा कार मेकर है और मार्केट वैल्यूएशन में भी सबसे बड़ा कार मेकर है, कोई इसके आसपास भी नहीं आया। टाटा मोटर्स ने 2017 में इस कंपनी को ओवरटेक कर लिया था मार्केट वैल्यूएशन में और इससे ज्यादा वैल्यूएशन वाली कंपनी बन गई थी अराउंड 1.75 लाख करोड़ की वैल्यूएशन में। पर दोस्तों उसके बाद टाटा मोटर्स का शेयर कुछ ज्यादा गिर गया, 1.75 लाख करोड़ की वैल्यूएशन गिर गया, ऑलमोस्ट 30,000 करोड़ पे आ गई, कुछ ज्यादा बेकार हो गया। पर दोस्तों अब ऑफिशियली ऑलमोस्ट 6 साल बाद ये चीज दोबारा हो गई है, जिसमें टाटा मोटर्स ने ऑफिशियली मारुति को ओवरटेक कर लिया है, इंडिया का सबसे बड़ा कार मेकर बन गया इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन। जिसमें अगर आप देखें मारुति सुजुकी की फिलहाल वैल्यूएशन है 3.13 लाख करोड़ की, काफी डिसेंट है। अगर आप डॉलर टर्म्स में देखें तो अराउंड 38 बिलियन डॉलर होता है। वही दोस्तों अगर आप देखें टाटा मोटर्स की फिलहाल वैल्यूएशन है 3.15 लाख करोड़ की, तो ऑफिशियली ऑलमोस्ट 6 साल बाद टाटा मोटर्स की मार्केट वैल्यूएशन मारुति से ज्यादा है, जो कि बहुत ही बड़ी बात है। और ये भी तब जब टाटा मोटर्स ट्रेड कर रहा है 18 के पीई पे, प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे, मारुति ट्रेड कर रहा है 26 के पीई पे। अगर दोनों का सेम पीई हो जाए फिर तो भाई कितना बड़ा डिफरेंस आ जाए। फिर भी दोस्तों सोचने की बात है कि टाटा मोटर्स इतनी हाई वैल्यूएशन क्यों डिजर्व कर रहा है, जिसको अगर आपको पर्सपेक्टिव में डालना है तो फोर्ड मोटर की मार्केट वैल्यूएशन है अराउंड 47 बिलियन डॉलर्स की, तो टाटा मोटर्स की ऑलमोस्ट उसके आसपास है। पर फोर्ड इतनी सारी कार्स बेचते हैं, अमेरिका के सबसे बड़ा कार मेकर है, तो भाई टाटा मोटर्स ने ऐसा क्या कर दिया। और ये भी तब जब मारुति ने पिछले साल इंडिया में ऑलमोस्ट 20 लाख गाड़ियां बेची है, आज तक की हाईएस्ट। टाटा मोटर्स ने इंडिया में सिर्फ 5.5 लाख गाड़ियां बेची है, तो 1/4 है। तो टेक्निकली अगर आप देखिए टाटा मोटर्स की वैल्यूएशन 1/4 होनी चाहिए आज कम्पेयर टू मारुति, तो 3 लाख का अगर आप 1/4 कर लो तो 75,000 करोड़ हो गया इस वाले पैसेंजर व्हीकल वाले बिजनेस में। पर दोस्तों इसके बाद 3 बिजनेस है टाटा मोटर्स के, जिससे इस कंपनी की मेन वैल्यूएशन है। पैसेंजर व्हीकल वाले बिजनेस को तो इन्वेस्टर देखते भी नहीं है इस कंपनी के, क्योंकि इतना ज्यादा कुछ बढ़िया मार्जिन है नहीं वहां पे। इसके बाद इस कंपनी के 3 बिजनेस है, जिसमें सबसे पहले इसका कमर्शियल व्हीकल वाला बिजनेस है, जिसमें इस कंपनी का ऑलमोस्ट 50% का मार्केट शेयर है हमारे इंडियन कमर्शियल व्हीकल मार्केट में। 50% का मार्केट शेयर बहुत ही बड़ा है। तो इंडिया में जो भी सारे ट्रक्स बिकते हैं, बसेस बिकती है और पिकअप्स बिकते हैं, उसमें से आधी टाटा मोटर्स की है। इंडिया में 140 करोड़ लोग हैं, मार्केट काफी बड़ी है और आधी टाटा मोटर्स की है, तो काफी बड़ी बात है। इसको अगर आपको पर्सपेक्टिव में डाले नंबर्स में, तो टाटा मोटर्स ने पिछले साल इंडिया में मीडियम एंड हाई कमर्शियल व्हीकल वाली कैटेगरी में ऑलमोस्ट 1,70,000 व्हीकल्स बेची है। लाइट कमर्शियल व्हीकल वाली कैटेगरी में ऑलमोस्ट 2,22,000 व्हीकल्स बेचे हैं, जिसको अगर आप कंबाइन करें तो 3,92,000 व्हीकल होते हैं। जिसको अगर आपको और पर्सपेक्टिव में डालना है तो अशोक लेलैंड एक और कंपनी है इंडिया में और काफी बढ़िया परफॉर्म करती है इंडिया के कमर्शियल व्हीकल वाले मार्केट में। इस ब्रांड ने पिछले साल 2023 में टोटल मिला के 1,98,000 गाड़ियां बेची है। 1,98,000 काफी बड़ा नंबर है। तो टाटा मोटर्स का कमर्शियल व्हीकल वाले सेगमेंट में भी इनसे डबल सेल्स है। और अशोक लेलैंड की टोटल मार्केट वैल्यूएशन कितनी है 50.5 करोड़ की। तो अगर आप दोस्तों टेक्निकली देखें, इसे अगर आप डबल कर ले टाटा मोटर्स के कमर्शियल व्हीकल वाले सेगमेंट में, तो 1 लाख करोड़ का इनका कमर्शियल व्हीकल वाला बिजनेस हो गया। चलो हम डिस्काउंट करके लेते हैं 75,000 करोड़ का बिजनेस लेते हैं, तो टेक्निकली इस कंपनी का पैसेंजर व्हीकल वाला बिजनेस 75,000 करोड़ का है और इस ब्रांड का कमर्शियल व्हीकल वाला बिजनेस 75,000 करोड़ का है। 1.5 लाख करोड़ की कंपनी हो गई। तो भाई बाकी के 1.5 लाख करोड़ कहां से आ रहे हैं। थर्ड इस ब्रांड का डिवीजन है, इस ब्रांड का इलेक्ट्रिक व्हीकल वाला डिपार्टमेंट, जहां पे ब्रांड एक्सेल कर रहा है, जिसमें इस ब्रांड ने 69,173 वाओ व्हाट अ ग्रेट नंबर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बेचे इंडियन मार्केट में, जो कि 59% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज है। और ये ब्रांड अराउंड 72% का मार्केट शेयर को लेके बैठा है इंडियन इलेक्ट्रिक व्हीकल वाली कैटेगरी में। तो अगर दोस्तों अगर आप देखें 70,000 व्हीकल्स इन्होंने साल के बेचे हैं, प्रोजेक्टेड है अगले कुछ सालों में अराउंड 50% के रेट से ग्रो करेंगे। तो 70,000 अगले एक साल में 1,05,000 होने वाले हैं और उसके अगले साल में अराउंड 1.5 लाख होने वाले हैं। तो 1.5 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ये ब्रांड बेच रहा है एक सिंगल साल का। और अभी इस ब्रांड ने रिसेंटली पंच लॉन्च करी है, जो कि एक काफी तगड़ा प्रोडक्ट है और काफी उसे बढ़िया रिस्पॉन्स मिल रहा है कस्टमर से भी और सारे रिव्यूअर से। तो दोस्तों अगर आप देखें इस वाले व्हीकल की वैल्यूएशन लगाना काफी मुश्किल है, क्योंकि ऐसे कोई इलेक्ट्रिक कार मेकर की आईपीओ या फिर कोई ऐसे शेयर लिस्टेड नहीं है हमारे इंडियन मार्केट में। पर दोस्तों अगर आप देखें काफी सारे इन्वेस्टर्स ने इस वाली कंपनी में इन्वेस्ट करा हुआ है काफी डिसेंट अमाउंट, और इस कंपनी की वैल्यूएशन अराउंड 10.5 बिलियन डॉलर्स की लगी थी। 10.5 बिलियन डॉलर्स अगर आपको पर्सपेक्टिव में डालना है तो अराउंड 90,000 करोड़ होता है। तो 75,000 करोड़ का इस ब्रांड का पैसेंजर व्हीकल वाला बिजनेस है, 75,000 करोड़ का इस ब्रांड का कमर्शियल व्हीकल वाला बिजनेस है और अराउंड 80,000 करोड़ का इस ब्रांड का इलेक्ट्रिक व्हीकल वाला बिजनेस है। पर आप सोचोगे भाई इलेक्ट्रिक व्हीकल वाला डिपार्टमेंट में इतनी कम सेल है तो अब भी इतनी हाई वैल्यूएशन क्यों। तो सारे इन्वेस्टर इलेक्ट्रिक व्हीकल वाले कार मेकर्स को इतनी हाई वैल्यूएशन इसलिए देते हैं क्योंकि इनका ग्रोथ पोटेंशियल काफी ज्यादा है आने वाले सालों में, क्योंकि सारी ऑलमोस्ट जो कार्स होगी इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट होगी आने वाले सालों में। और साथ ही में अगर कोई भी ग्रीन प्रोजेक्ट के लिए फंड रेजिंग होती है तो काफी सस्ते इंटरेस्ट रेट पे होती है, तो इसलिए सारा कुछ हो रहा है। देख रहे हो भाई कितना बढ़िया ज्ञान है भाई। और आप सबसे मुझे एक चीज पूछनी है, अगर आप में से कोई ऐसा स्मार्ट बंदा होगा इन्वेस्टर रिलेटेड, कि क्या आप इस ब्रांड के इलेक्ट्रिक व्हीकल वाले बिजनेस को
अराउंड 80-90 हजार करोड़ की वैल्यूएशन दोगे। और अगर आपको नहीं पता तो महिंद्रा का जो इलेक्ट्रिक व्हीकल वाला बिजनेस है उसकी भी इतनी वैल्यूएशन है, जबकि भाई उसके तो सेल ही नहीं है कुछ। भाई आप बताना, अगर आपको दोनों बिजनेस मिल रहे हैं, महिंद्रा का इलेक्ट्रिक व्हीकल डिपार्टमेंट या फिर टाटा मोटर्स का इलेक्ट्रिक व्हीकल डिपार्टमेंट, कौन सा लोगे आप? मैं तो टाटा मोटर्स का लूंगा भाई, बढ़िया एफिशिएंसी है इनके पास, बढ़िया इनके पास सेल्स है। महिंद्रा तो भाई पिटा पड़ा है फिलहाल अगर आप देखें, तो उनके फ्यूचर पोटेंशियल उन्होंने बहुत ही ऐसे ग्लोरीफाइड से दिखाई है, तो इसलिए इतनी बढ़िया वैल्यूएशन मिल गई। तो टेक्निकली दोस्तों अगर आप देखें 1.5 लाख करोड़ प्लस 80,000 करोड़ हो गए, 2,30,000 करोड़। और दोस्तों उसके बाद इस ब्रांड के सबसे बड़ा बिजनेस आता है और इस ब्रांड का रियल रेवेन्यू मेकर और प्रॉफिट मेकर आता है, जो कि जैगवार लैंड रोवर, जो कि दुनिया की सबसे एस्पिरेशनल, सबसे ऑफ रोडिंग केपेबल और बढ़िया लुकिंग एसयूवीज बनाते हैं मेरे पर्सपेक्टिव में। और पिछले कुछ सालों से ये वाला डिपार्टमेंट काफी स्ट्रगल कर रहा था, क्योंकि जैगवार लैंड रोवर पे काफी ज्यादा कर्जा चढ़ा हुआ था और कंपनी प्रॉफिट बना नहीं पा रही थी, तो इसलिए पूरी कंपनी लॉस में आ गई थी। तो टाटा मोटर्स के जो ओवरऑल रेवेन्यूज है उसमें अराउंड 70% रेवेन्यू सिर्फ जैगवार लैंड रोवर से आता है। जैगवार लैंड रोवर ने पिछले अराउंड 9 महीने में, मतलब 2023 के पहले के 9 महीने में अराउंड 3 लाख गाड़ियां रिटेल करी है और एक्सपेक्टेड है कि ये नंबर अराउंड 4,20,000 गाड़ियों पे आएगा पूरे साल के, जो कि बहुत ही बढ़िया नंबर है। पर अगर आप देखें नंबर काफी कम है एज कम्पेयर टू इस ब्रांड का पीक, जो कि अराउंड 6.5 लाख गाड़ियां था। इस ब्रांड ने अराउंड 6.5 लाख गाड़ियां बेची थी 2016-17 में, जो कि बहुत ही बड़ा नंबर है। उसके बाद इस ब्रांड की सेल्स रिड्यूस होना शुरू हो गई, क्योंकि रिलायबिलिटी इश्यूज आने लग गए, कस्टमर का फेथ खत्म हो गया इस ब्रांड के ऊपर। अब ये ब्रांड के पास ऑलमोस्ट 1.5 लाख गाड़ियों की प्रोडक्शन बैकलॉग है, मतलब इस वाले ब्रांड के पास इन वाली कार्स के लिए बुकिंग आ रखी है, पर इन्होंने अभी डिलीवर नहीं करी, तो काफी बड़ा बैकलॉग है। और इनके प्रॉफिट्स भी काफी, अगर आप देखें 80% प्रॉफिट इस पूरे ब्रांड का सिर्फ जैगवार लैंड रोवर से आता है। तो अगर आपको जैगवार लैंड रोवर की वैल्यूएशन लगानी है, ऐसे कुछ आप वैल्यूएशन लगा नहीं सकते। इस ब्रांड ने तो 2.2 बिलियन डॉलर्स की वैल्यूएशन में खरीदा था 2008 में, पर अब एटलीस्ट आप उसका 5 या 10 गुना कर सकते हो एटलीस्ट। मैं लेके चल रहा हूँ 7 गुना, तो अराउंड 15 बिलियन हो गया। 15 बिलियन अगर आप देखें तो 1.2 लाख करोड़ होता है। तो हमारे पास टोटल आती है अब 3.5 लाख करोड़ की वैल्यूएशन इस ब्रांड के सारे बिजनेसेस की, और जो करंट इस ब्रांड की वैल्यूएशन है उससे भी 15% हाइयर है। ये सारी वैल्यूएशन अनलॉकिंग इसलिए हो पाई क्योंकि इस ब्रांड ने पिछले 3 सालों में एम रखा कि ये ब्रांड सारा अपना डेट जो है खत्म कर देगा, कर्जा खत्म कर देगा और बढ़िया भाई एकदम डेट फ्री कंपनी बन जाएगा। एक टाइम था जब इस ब्रांड की मार्केट वैल्यूएशन कम थी और इस ब्रांड के ऊपर कर्जा ज्यादा था, तो भाई काफी दिक्कत वाली बात है। अब तो भाई बहुत ही बढ़िया सिचुएशन है, कर्जा खत्म होते जा रहा है, बढ़िया बढ़िया ये ब्रांड प्रॉफिट कमा रहा है बिना किसी दिक्कत के। और मुझे याद है, अगर आपको बताऊं तो मैंने टाटा मोटर्स के सबसे पहले शेयर खरीदे थे जब शेयर की वैल्यू 120 रुपए की थी। अब शेयर ऑलमोस्ट 850 रुपए का हो गया है, टारगेट सारे ऑलमोस्ट 1,000 रुपए के, तो 10x हो गया है। और ऐसा नहीं भाई 5 साल पहले की बात है, ये सिर्फ 3 साल पहले की बात है। तो 3 साल के अंदर अंदर ही कंपनी इतनी टर्न अराउंड कर गई कि वैल्यूएशन कंपनी की 10 गुना से बढ़ गई, इंडिया का सबसे बड़ा कार मेकर बन गया, डेट सारे खत्म हो गए, कार्स काफी बढ़िया बिक रही है। और मुझे इनकी कार्स में काफी पोटेंशियल लग रहा था, मैं तो बहुत सालों से वीडियो बना रहा हूँ, तो मुझे भाई स्टार्टिंग से लगा भाई गाड़ियां काफी अच्छी बना रहे हैं, पर भाई सेल इतनी बढ़िया हो नहीं रही, तो क्यों ना इस ब्रांड को अच्छी वैल्यूएशन दी जाए। मैंने भाई खरीदने शुरू करे, काफी डिसेंट प्रॉफिट बनाए। ऐसे भाई अगर आपको भी थोड़े बहुत टिप्स है स्टॉक मार्केट में, अगर आपको लगता है कोई भी प्रेजेंट बिजनेस है जो कि बहुत ही बढ़िया ग्रो कर रहा है, जिससे शेयर की वैल्यू काफी अनलॉक हो सकती है, तो भाई उन वाली कंपनीज में आप पैसे लगा सकती है, काफी डिसेंट आपको रिटर्न्स मिल सकती है। यही था दोस्तों आज की वीडियो में। अगर आपको पसंद है लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना अरिस्टो कार को।